2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सभी मैदान में उतर चुकी हैं। राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी इस वक्त कैराना लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। आप देख सकते हैं मेरे साथ कुमारी प्रीति मौजूद हैं जो कैराना लोकसभा सीट से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी और मेरे साथ प्रदेश प्रभारी हैं जो इनके साथ इस पूरे कार्य को निभाएंगे। तो बात कर लेते हैं, क्योंकि शामली जनपद का कैराना लोकसभा सीट काफ़ी सुर्खियों में रहा है, उत्तर प्रदेश में अपनी अलग ही पहचान रखता है। तो इन पार्टियों के कंपटीटर कौन है और क्या इनके उद्देश्य हैं, थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? रोहतास कश्यप मेरा नाम है और राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी का उत्तर प्रदेश का मैं प्रभारी हूं। और हमारी पार्टी ने टोटल 40 सीटों पे उत्तर प्रदेश में पार्टी चुनाव लड़ रही है, जिसमें पहले चरण में हमारा जो कैंडिडेट है कैराना से कुमारी प्रीति कश्यप को पार्टी हाईकमान ने फैसला लेकर के आज ये निर्णय लिया था और आज ही घोषणा कर दी गई है। तो क्या मानते हैं कि अब जो 2024 का चुनाव है, आपने प्रीति जी को मैदान में उतारा है, बीजेपी सामने है, गठबंधन सामने है, तो क्या लगता है? हमारा भी बीजेपी से सीधी टक्कर है और हमारा भी गठबंधन है, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से हमारा गठबंधन है और गठबंधन में हमारी सभी सीटें चुनाव लड़ेगी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजकुमार सैनी जी। वो भी मैदान यहाँ आएंगे प्रीति जी को जिताने के लिए और यहाँ हमारी पार्टी ये सीट जीत करके निकलेगी और हमारी किसी से कोई टक्कर नहीं, हमारी सीधी बीजेपी से टक्कर है। बीजेपी के कैंडिडेट को हम पराजित करेंगे और हमारी पार्टी यहाँ से जीत का प्रचंड लहराएगी। आप बीजेपी को सामने टक्कर पे मान रहे हैं, इंडिया गठबंधन से इकरा हसन मैदान में है, तो उनको आप अपना कंपटीटर क्यों नहीं मानते? उनका कोई वो नहीं है, कोई वजूद नहीं है, ये कहने की बातें हैं, क्योंकि सपा का सबने पता है वो इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी है, उसका इतना कोई वजूद हम अपने उसमें नहीं मानते। आप वजूद की बात कर रहे हैं, आपकी जो पार्टी है आपकी, इसको कितना समय हो गया रजिस्टर हुए अभी तक? 1991 में हमारी पार्टी रजिस्टर हुई थी और 7 स्टेट में हमारी पार्टी ने कोशिश में है अब की बार हमारी पार्टी कम से कम उत्तर प्रदेश से 2 सीटें तो जीत के निकलेगी। तो अभी तक जो आपका 1991 से लेकर के अब तक चुनाव भी लड़े होंगे, तो कोई जीत हासिल हुई अभी तक? अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम किसान मजदूर की लड़ाई लड़ते हैं। अब पहले पार्टी तो फिर आप कैसे वजूद की बात करें? सपा तो काफ़ी हाई लेवल की पार्टी रही, काफ़ी चुनाव जीते। क्योंकि सपा के अंदर एक गुंडा राज माना जाता है और सबको पता है, कोई भी सामाजिक आदमी ये नहीं चाहता कोई गुंडा राज आकर के हमारे ऊपर बैठे। इसलिए हमारी पार्टी बेदाग पार्टी है और मजदूर किसान की पार्टी है, इसलिए हमारी पार्टी को अच्छा समझ के तभी हमने इतने प्रत्याशी अब की बार पार्टी से उतारे हैं। ठीक है, हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। इस वक्त मेरे साथ कैराना लोकसभा सीट से कुमारी प्रीति जी हैं जो चुनाव लड़ रही हैं। तो प्रीति जी, आप कैराना लोकसभा सीट से अब की बार चुनाव लड़ रही हैं, तो सुना है कि आपने उपचुनाव भी यहाँ पर मरगांगा रही हैं, उनके सामने लड़ा था। हाँ जी, लड़ा तब में और अब में क्या महसूस करती हैं आप? देखो, उस टाइम मेरा नया नया चांस था, तब भी मेरे को 17,000 वोट मिले थे और अब तो यहाँ पर मेरे काफ़ी कार्यकर्ता जान पहचान वाले हैं। तो अब मैं बहुत ही अच्छा मतलब महसूस कर रही हूँ और यहाँ से हम जीत के निकलेंगे। प्रीति कश्यप आप पूरा नाम लिखती है अपना? हाँ जी। और ये शायद आपका 5वां चुनाव है। हाँ तो जी, आपसे मैं पहले जो 5वां आपने चुनाव लड़ रही हूँ। 4 चुनाव जो आपके रहे हैं वो कैसे रहे हैं? बहुत बढ़िया रहे हैं जी, मैंने बराबर की फ़ाइट करी है। ऐसी बात नहीं है कि मैं चुनाव या मैंने बीच में छोड़ा भी नहीं है कभी भी, और अच्छी फ़ाइट करी है हमने चुनाव में। कहीं से हमने 36,000 वोट लिए हैं, कहीं से हमने 24,000 वोट लिए हैं, कहीं से हमने 17,000 वोट लिए हैं। आप महिला हैं और कैराना लोकसभा सीट पर एक और महिला प्रत्याशी है, इकरा हसन उनका नाम है। तो सेकंड पार्ट देखा जाए तो बीजेपी के जो सांसद है प्रदीप चौधरी वो मैदान में है, तो 2 पार्टी आपके सामने है, तो किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, 2 पार्टी सामने हैं, लेकिन हमारी जो पार्टी है, हम किसान और मजदूर की हक की बात करते हैं और उन्हीं की लड़ाई लड़ी है। आज तक इतना फोकस हमारी पार्टी ने चुनाव पे नहीं करा है जितना मजदूर और किसान पे फोकस करा है। यही रीज़न रहा है कि आज तक हमारी पार्टी का कोई भी सांसद या विधायक नहीं है। लेकिन अब 5-6 सालों से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस चीज़ का निर्णय लिया है कि जब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे तब तक हम किसान और मजदूर और अपने गरीब तबके किसी भी बंदे का हम भला नहीं कर सकते हैं। तो जैसे आप कह रहे हैं कि कोई भी सांसद नहीं है, विधायक नहीं है, तो फिर क्या उम्मीद है आपको कि कैराना लोकसभा सीट एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रखती है अपने आप में पूरी राजनीतिक दल में,
तो यहाँ पर दो राजनीतिक आमने सामने हैं, बीजेपी और गठबंधन, लेकिन आपको लगता है कि आप उनके बीच में, ऐसा तो नहीं कि जैसे दो पार्टियों के बीच में घुन पिस जाता है, आप ऐसा तो नहीं पत्रकार महोदय जी, मुझे आप डरा रहे हो। देखो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और ना मैं इस चीज़ से डरती हूँ कि भाई वो दिग्गज पार्टी हो तो कुछ कर देंगी। मैं इस चीज़ से बिल्कुल निडर होकर चुनाव लड़ूंगी, और मुझे पूरा विश्वास है अपने आप पर और अपनी जनता पर कि मुझे यहाँ से विजयी होकर के दिल्ली भेजेंगे। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, हम डरा नहीं रहे हैं, केवल जो माहौल बना है और जो रियलिटी है चुनाव को लेकर के, केवल उन्हीं मुद्दों पे बात की जा रही है। पत्रकार है, हम डरा नहीं रहे हैं, वास्तविकता से आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम, क्योंकि जनता के बीच जाते हैं तो उनसे बात की तो ज़्यादातर माहौल बना हुआ है इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच में आमने सामने की टक्कर का। आप उसमें कैसे जगह बना पाएंगे? हम अपने मुद्दों को लेके जगह बनाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। आपने देखा है, इंडिया गठबंधन हुआ चाहे बीजेपी हुई, उन्होंने जीतने के बाद कभी भी पब्लिक के बीच में नहीं गए, वो ना उनकी समस्याएं सुनी। लेकिन हम पब्लिक के बीच में जाएंगे, उनकी समस्याएं भी सुनेंगे और जीतने के बाद उनके समाधान भी करेंगे। ऐसा नहीं कि जीतने के बाद हम दिल्ली बैठेंगे और हमारी जनता क्षेत्र में परेशान होगी, ऐसा होने नहीं देंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपनी कैराना लोकसभा की जनता का दिल जीत सकें और उनको ये भरोसा दिला सकें कि देखो, आज तक आपने इन पार्टियों को बहुत वोट दिया है और सहयोग भी दिया है, एक बार अपनी बेटी या अपनी बहन के लिए मौका दे के देखिए और काम देखिए कैसे होते हैं। देखिए, दिल्ली तो अभी काफ़ी दूर है, बात कैराना लोकसभा सीट की चल रही है। तो यहाँ पर जैसे दो प्रत्याशी मैं बता रहा हूँ मैदान में, बीजेपी से प्रदीप चौधरी और इंडिया गठबंधन से इकरा हसन, तो आप दोनों को अपनी टक्कर के सामने किसको महत्वपूर्ण मानते हैं? क्या कहते हैं, बीजेपी को मानते हैं अपनी टक्कर पे, इंडिया गठबंधन को नहीं मानते हैं। ऐसा क्यों कि इंडिया गठबंधन को आप नहीं मानते हैं? बस हमें पता है ना, हम भी क्षेत्र में घूमते हैं, तो हमारी अगर फाइट रहेगी तो सिर्फ बीजेपी से रहेगी, इंडिया गठबंधन से हमें कोई असर नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कि कहीं अंदर खाने बातचीत हो गई हो, नहीं जी, है ना, और सेटिंग चल रही हो कि आप इंडिया गठबंधन को कुछ मान ही नहीं रहे हैं? नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो जब चुनाव लड़ेंगे तब सभी लोगों को पता चल जाएगा कि भाई हमारी सेटिंग है या नहीं है। हम उस चीज़ से बिल्कुल दूर है, ना हमें पैसों की ज़रूरत है, ना हमें किसी पार्टी की ज़रूरत है। हमने हमेशा गरीब मजदूर, 10 साल से इस पार्टी में मैं काम कर रही हूँ, साफ छवि वाले हम हैं। ऐसा भी नहीं है कि मैंने पाँचवां चुनाव लड़ रही हूँ, मैंने आज तक कोई भी कानून का उल्लंघन नहीं करा है, ना ही कोई मतलब ऐसा काम किया है जिससे कि मेरा उसमें नाम खराब हो या मेरी छवि खराब हो। मेरे लिए सबसे ज़्यादा मेन ज़रूरी है हमारी पब्लिक के मुद्दे। देखो, आपने देखा बीजेपी सरकार ने अभी कितना ज़्यादा किसानों को तंग करा, कीले लगवाई, बैरियर लगवाए, मिट्टी लगवाई, दीवारें चुलवाई। क्या ये सही था? आप किस तरह से समस्याओं का समाधान करेंगे अगर आप जीत जाते हैं तो? अगर हम जीत जाते हैं तो मैं ये पहले भी बोल चुकी हूँ, अगर मैं अपने कैराना लोकसभा से जीत के निकलती हूँ तो किसान भाइयों के लिए खाद, बीज, पानी, इनका सब में सब्सिडी करवाऊंगी। और देखिए तो एक चुनावी मुद्दा हो गया, इसे लालच कह सकते हैं, तो इसका प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता, लेकिन अहम मुद्दा है दो पार्टियों के बीच से अपने आप को जीत हासिल करके बाहर निकलवाना। तो वे मुद्दे क्या हैं आपके? हमारे मुद्दे यही किसान के रहेंगे, और क्या कहते हैं, ज़्यादातर हमारा फोकस रहेगा कारखानों पे। जैसे कि आपने देखा है उत्तर प्रदेश में 80% पब्लिक बाहर काम करने के लिए जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इतना रोजगार नहीं कि बंदा अपना पालन पोषण अपने घर पे रह के कर सके। रोजगार मुद्दा रहेगा। हाँ जी, सबसे मेन मुद्दा रहेगा हमारा रोजगार होगा। ठीक है, देखिए मैंने अभी राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं उनसे, और जो कैराना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं कुमारी प्रीति कश्यप, उनसे बात किया। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी के जो मुद्दे हैं वो बेरोजगारी और जो किसानों के सामने समस्या है उनका समाधान कराने के लिए वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। हालांकि इन्होंने जो इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ रही है इकरा हसन, उसको अपना कंपटीटर नहीं माना है और सीधी अपनी टक्कर बीजेपी पार्टी से बताई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 4 जून को ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन सी हारेगी, किसके केंद्र में सरकार बनेगी। शामली से अपने सहयोगी दीपक के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।